अगर चुनाव के मैदान में रहते महागठबंधन या जिसके तरफ से रहें तो राजेश वर्मा को हम समझते हैं कि गाड़ी घोड़ा भी मिलना मुश्किल हो जाता है यहाँ। तो वो संजीव जो है प्रकट कर रहे हैं, हम प्रकट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्रकट नहीं कर रहे। तो संजीव प्रकट कर रहे हैं कि हमसे मिला और जो है ये आप प्रणाम नहीं कर रहा है, अब ये नहीं कर रहा है। तो ये संजीव जी का अपना व्यक्तिगत माने कि ये यानी है। आप जदयू और लोजपा की लड़ाई यहाँ नहीं, ये तो हम की लड़ाई है। अच्छा, कि तुम सांसद बना तो पहले जैसा था तो वैसा हमारे साथ अभी क्यों नहीं है। अच्छा, तो नहीं है कि रणवीर यादव का अब जमाना चला गया। लोग ये भी कहते हैं कि अब पहले वाली बात नहीं है रणवीर। देखिए, रणवीर यादव के जमाना अभी पूरे बिहार में और जिला में 17 लाख यहाँ जनता है। रणवीर यादव के सामने कोई मोह छेद के अगर रणवीर यादव के सामने से चला जाए तो उस दिन के बाद रणवीर यादव जिएगा नहीं, संभव नहीं। ये किसी के दम में नहीं है जो रणवीर यादव के सामने मोच करा करके शान से वो चला जाए। कि रणवीर जी के पास एक अलग वोट है जो हर जाति हर वर्ग का है ना। तो हमारा वोट है, हम अपनी पत्नी को देते हैं। हम कहीं से हमारी दूसरी पत्नी कृष्णा जी लड़ेंगी, उनको हमारा वोट जाएगा। और हमारा विचारधारा नीतीश लालू दोनों से मिलता जुलता है। और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो इस वक्त हमारे साथ हैं खगड़िया के पूर्व विधायक रणवीर यादव, और हम इनसे आपको आज रूबरू करा रहे हैं। एज ए राजनीतिक तौर पे खगड़िया की राजनीति आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रुख लेगा, बहुत कुछ जानेंगे। खगड़िया की राजनीति में बहुत सारे बयान भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। राजनीतिक अनुभव इनका लंबा रहा है और अभी भी राजनीति में अब वर्तमान में क्या कुछ और आगे करने वाले हैं, तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार नयन जी। बहुत दिन हो गए इंटरव्यू के। हाँ, बहुत दिन के बाद आप रूबरू हुए। हम जो एक विधायक का भी देख रहे हैं, वर्तमान में जो पर्वता विधायक हैं और खगड़िया सांसद हैं, उनकी एक बातें जो अभी बिल्कुल वायरल हो रही है। एज ए रणवीर यादव उसको किस रूप में? नहीं, देखिए, ये हमारा मानना है कि एक रणवीर यादव के रूप में हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी कुछ भी कर सकते हैं हम किसी को। एक डॉक्टर संजीव के रूप में वो कुछ भी बोल सकते हैं। राजेश वर्मा एक व्यवसायिक के रूप में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते उनको एक लिमिटेशन है कि उनको क्या बोलना है, क्या करना है, क्या करवाना है ना। तो ये दोनों जो कर रहे हैं और ये सिर्फ एक विकास का होर में ये दोनों लोग वाहवाही लेने के लिए दोनों आदमी जो कर रहे हैं, और एक जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता है। अपना अपना काम लोगों को करना चाहिए। अब मेडिकल कॉलेज की बात लोग कर रहा है। आज ही अखबार में देखा कि मेडिकल कॉलेज पर्वता से ले जाना चाहिए। हमने पूनम जी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या खगड़िया में उद्योग लगाने की बात, खगड़िया जिला की बात किए हैं, कभी खगड़िया विधानसभा की बात नहीं। तो लगेगा तो खगड़िया में आया, अब खगड़िया में किस क्षेत्र में लगेगा, कहाँ उपयुक्त जमीन मिलेगी, वही उस रूप में नहीं, उससे भी अलग है क्या कि चुनाव के टाइम में आपको बता देते हैं कि हम लोग के यहाँ से भी हमारी पत्नी दूसरी सेकंड वाइफ जो हमारी है कि पूनम जी की बहन है कृष्णा जी, वो भी लोकसभा के सबल दावेदार हैं। लोकसभा में चुनाव भी 14 में लड़ी, द्वितीय स्थान पर रहे। तो हम लोग भी हैं, लेकिन साजिश के कारण हम लोग फंस गए, लेकिन अब उबर गए। चलिए, प्रभु की कृपा से। और संजीव भी चाह रहे थे, अच्छा, अगला बार भी 19 में भी चाह रहे थे संजीव, उनको हाथ नहीं लगा। लेकिन उनका समीकरण बनता नहीं है, लेकिन अपना चाहना मौलिक अधिकार सबको है। और कहीं से आगे राजेश वर्मा वर्तमान वाली, हाँ, वर्तमान ही बातें। देखिए, पहले तो अतीत में कुछ हुआ रहता है, तभी आता है कनेक्शन है। तो ये सारे लोग जो है, सब लोग से राजेश वर्मा मिले। 3 बार हमसे भी मिले और 3 बार रात में मिले, सुबह में मिले। लेकिन हम उसको बहुत गोपनीय रखते हैं, क्योंकि हम
एक्चुअली हम किसी को ये नहीं बताना चाह रहे थे कि हम लोग किसके पक्षधर हैं, क्योंकि अगर काम आप नहीं कीजिएगा तो अगर हम कह दें आज कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े बढ़िया योग्य हैं, सुयोग्य हैं, कर्मठ हैं, और नहीं कीजिएगा तो कल लोग हमारा माने लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए कि आपने क्यों बोला ऐसा। तो हम मोबाइल उनका बाहर करवा के हम फोटो नहीं खिलाए, हम उसको कह दिए थे कि देखो तुम बच्चा की तरह हो। एक्चुअली हमारा एक लड़का के साथ एक्चुअली DAV स्कूल DPS भागलपुर में वो पढ़ा भी है, राजेश वर्मा। तो हम कहे कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे तो हमारा 60% वोट आपको स्वतः चला जाएगा, गैर यादव का, गैर मुसलमान का, और 40% चला जाएगा महागठबंधन में। तब पर भी 20% वोट जो है ना तुम ज्यादा में चला गया तो तुम जीत जाओ। लेकिन हाँ दे दिया था, और हमारे घर से तो बहुत लोग वोट भी दिया उनको। लेकिन 3 बार आने वाले लोग वो हमसे एक बार भी चुनाव के बाद नहीं बात किया। हमको कोई मलाल नहीं, तो उसको पता है कि हमको मुकाबला अगला बार अगर हम रह गए कैंडिडेट तो कृष्णा जी और रणबीर परिवार से ही किसी से होगा। अगर हम कृष्णा जी अगर चुनाव के मैदान में रहते, महागठबंधन या जिसके तरफ से रहें, तो राजेश वर्मा को हम समझते हैं कि गाड़ी घोड़ा भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो वो संजीव जो है प्रकट कर रहे हैं, हम प्रकट नहीं कर रहे हैं। प्रकट नहीं कर रहे। तो संजीव प्रकट कर रहे हैं कि हमसे मिला और जो है ये प्रणाम नहीं कर रहा है, अब ये नहीं कर रहा है। तो ये संजीव जी का अपना व्यक्तिगत माने कि ये यानी है। आप जदयू और लोजपा की लड़ाई यहाँ नहीं, ये तो हम की लड़ाई है। अच्छा, कि तुम सांसद बना तो पहले जैसा था तो वैसा हमारे साथ अभी क्यों नहीं है। अच्छा। और हमारे विरोधी को तुम अपने साथ क्यों घुमा रहे हो। तो आप भी तो एक रणवीर यादव भी तो दबंग देखिए, हम जिस दिन चाह लेंगे किसी का ये सब होने वाला नहीं है। हम जब चाह लेंगे तो चाह लेंगे। हम लोग चाह लेंगे तो हम तू में की राजनीति नहीं करते। हम तो आर पार की राजनीति करते हैं। हम जो है ना चाह लेंगे तो किस कोई यहाँ अगर आपको जज बनाया जाए और कहा जाए भाई दोनों आदमी रहिए जनहित में, तो आप क्या न्याय नहीं, हम कहेंगे कि दोनों आदमी अपने अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए, जनता के हित में काम कीजिए। ओछी लोकप्रियता दोनों में से कोई लोग नहीं लीजिए। जो आदमी जो काम करते हैं उन्हीं को श्रेय लेने अभी जो हरकत हुई है उसमें किसको ज्यादा रकम बोलते हैं? देखिए, दोनों में कुछ न कुछ कमी, दोनों कमी है। अब देखिए, हम ये जो बात आप बोल रहे हैं हम एक और चैनल को दिए थे, लेकिन जब ये जातीय रंग देने लगे तो चैनल को हम फोन किए कि हमारा बयान रोक दो। हम वैसे कमजोर के पक्ष में कमजोर के पक्ष में हम रहने वाले आदमी हैं। हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं। हम कमजोर के 5 आदमी के पास रहते, 100 आदमी की तरफ नहीं रहते। तो हमको लगा कि राजेश वर्मा एक अभी वर्तमान में सांसद है और एक प्रकार से जो जिस वर्ग से आता है वो वर्ग लड़ाकू नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से उसका व्यवहार और उसके भीतर कार्य किए, ये दिखलाए कि हम संजीव से कम नहीं। हाँ, हो गया। तब हम कहाँ तब तो भाई तुम दोनों फरियाद लो। हम हट गए तब। दो के बीच में तीसरे को लाभ। हम लोग लाभ लेने वाले नहीं। हम लोग तो भाई काम करके लाभ लेते हैं। हम लोग लाभ लेने वाले नहीं। हम कहे कि हमारा बयान रोक दो भाई। हम दोनों आदमी को एज ए गार्जियन। यानी यहाँ आप रणवीर यादव का कहना है कि भाई यहाँ दबंगता वाली बात चल रही है, कोई जदयू लोजपा की बात नहीं है, कोई नेतागिरी वाली बात भी नहीं है। हम तो हम। और ये बहुत जर की बात बता रहे हैं कि इसकी बीज जो है ना लोकसभा चुनाव में ही बो दी गई थी, और जो अपेक्षाएं थी वहाँ एक विधायक की नहीं पूरी हुई, और जो आए वो फिर जीतने के बाद जो चीज़ें हो रही हैं बस अंदर की बात है। बहुत अंदर की बात है। बाहर में जो आप दिख रहा है वो है नहीं, जो अंदर में है वो दिख नहीं रहा। नहीं ये चीज़ें, और इसका एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए लोग चाह रहे हैं कि जातीय उन्माद ये एक चीज़ और है। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, जिसको देखिए बात करिए वो टेप हो जा रहा है, वो लीक हो जा रहा है। जैसे बोलचाल में बहुत बात लोग बोलते हैं। अब देखिए ना, किसी अब ऐसा मोबाइल में आ गया है कि आपका चेहरा और शरीर आपका लंगा है,
ये भी होता है, आवाज जो है ना मिक्स कर देता है। ये सब तो चुनाव के समय में बहुत चलेगा। हाँ होता है, आपको बता देते हैं इसके कि शिकार तो कोई आप भी हो सकते हैं कल को। हाँ तो हम तो अब छोड़ने वाले हैं मोबाइल। हम कहे कि अब लास्ट मेरा मोबाइल है, और ये मोबाइल अगर गुम हो गया, एक हुआ कुछ दिन पहले, हम नहीं ले रहे हैं, 2 उसमें सिम था, नहीं ले रहे हैं। और ये मोबाइल अगर मेरा गुम होगा तो मेरा लास्ट मोबाइल है। मैं अबानी अदानी नहीं रखता कोई मोबाइल। अच्छा, तो इसमें तो देखते हैं कि व्हाट्सएप कॉलिंग पे टेप नहीं होता, ऊपर से कोई फिर टेप कर लेता। हाँ, वो दूसरा बगल से कर लेगा। तो ये सब होता है। तो सतर्क रहने के, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को, चाहे देखिए राजनीति करने वाले लोगों का एक अलग अपना एक चरित्र होता है। आप घर के अंदर में आप क्या हैं उससे मतलब नहीं रहता है, लेकिन आप तो जनता के सामने आपका भाषा, विवेक, व्यवहार, चाल चलन, उठना बैठना सब जो है, एक तो आपकी दबंग वाली छवि रही है। लोग आपसे, बहुत सारे लोग बहुत परहेज भी करते हैं, लेकिन एकदम बदले से सरकार, हम सब हमारा जो स्वभाव भी बदल गया है, आपका व्यवहार भी, रहन सहन, और बड़ा आध्यात्मिक बात करते हैं। हम आध्यात्मिक है ही। हम 90 के दशक में हमारा एक भी हमारे पीछे में राइफल लेके खड़ा वाला कोई फोटो नहीं है। हमको एक दिल्ली का पत्रकार आया था, हम अपना स्मरण आपको बताते हैं, संस्मरण, और कहा कि सर पप्पू यादव और आनंद मोहन जी, ये 2 आदमी थे और हम थे, 3 आदमी थे। तो कहा कि जो है ना ये सब अपने पीछे में खड़ा होकर राइफल और ये सब कार्बाइन वगैरह ये सब फोटो खिंचवा रहे हैं, तो आप जरा खिंचवा लो। तो कल तो खिंचवा लेंगे तो आपका तो बहुत फायदा हो जाएगा। क्या फायदा तो हो जाए, कल हमको क्या मिलेगा? तो कहा कि सर क्या लेकिन भाई हमको जो फायदा ही नहीं मिलेगा, तो हमारा ऐसा तो नहीं है कि रणवीर यादव का अब जमाना चला गया। लोग ये भी कहते हैं कि अब पहले वाली बात नहीं है रणवीर। देखिए रणवीर यादव के जमाना अभी पूरे बिहार में और जिला में 17 लाख यहाँ जनता है। रणवीर यादव के सामने कोई मोह छेद के अगर रणवीर यादव के सामने से चला जाए तो उस दिन के बाद रणवीर यादव जिएगा नहीं, संभव नहीं। ये किसी के दम में नहीं है जो रणवीर यादव के सामने मोच करा करके शान से वो चला जाए। ये किसी में हिमाकत नहीं है कोई। अभी हम बिहार की खगड़िया को दे रहे हैं, बिहार में भी जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े तोप समझते हैं, उसमें किसी में हिम्मत नहीं था पहले, नहीं अभी है। लेकिन है क्या कि हम किसी को नुकसान के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। हम नहीं नुकसान करते हैं, नहीं किसी का इज्जत बर्बाद करने के प्रयास करते हैं। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास पिताजी का शस्त्र उठा लूंगा, छोड़ूंगा, और हमारे दादाजी के पास अंग्रेज से हम लड़े, मुगल से लड़े, और कांग्रेस व्यवस्था से हमारा परिवार लड़ा है ना, जमींदार से लड़े। लेकिन जो है हम लोग कभी भी अपने लिए नहीं लड़े। गरीबों जो स्टेटमेंट आता है, शस्त्र उठा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये सारी चीजें शस्त्र उठाने वाला कहता है, बोलता थोड़े है। ये सब तो ये सब लोग राजनीति करने वाला लोग जो है ना, सार्वजनिक जीवन में ये सब बोलने का चीज़ नहीं है। विधानसभा 25 आने वाला, एक तरफ तो स्टेटमेंट आया था पूनम जी का, आपकी वाइफ पहले जो है, वो बोली थी कि नीतीश कुमार जी ने कान में कह दिया कि चुनाव लड़ेंगे। देखिए आपको बताते हैं कि पूनम जी टेस्टेड और ट्रस्टेड कैंडिडेट है उनका, टेस्टेड और ट्रस्टेड। और पूनम जी उनको पता है कि पूनम जी नीतीश कुमार जी के लिए बहुत ईमानदार कैंडिडेट है। आज तक पूनम जी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि नीतीश जी के सम्मान में वो कोई ऐसा काम किया जो उनका सम्मान गिर जाए। लेकिन आपका एक तरफ ये भी व्यू है कि अपनी दूसरी पत्नी को भी लड़ाना, वो नीतीश बाबू भी जानते हैं, लालू जी भी जानते हैं। आप उधर दोनों बातों में जानते हैं कि हमारा अपना एक अलग वजूद है। 10 में नीतीश बाबू पूछे थे पूनम जी को कि पूनम जी आपका जीतने का आधार क्या है 10 में? तो ये क्या है कि सर आपका काम का वोट, हमारा सेवा का वोट और रणवीर फैंस रणवीर का समर्थन से हम जीत जाएंगे, है ना। तो वो जानते हैं कि रणवीर जी के पास
एक अलग वोट है जो हर जाति हर वर्ग का है ना। तो हम हमारा वोट है, हम अपनी पत्नी को देते हैं। हम कहीं से हमारी दूसरी पत्नी कृष्णा जी लड़ेंगी, उनको हमारा वोट जाएगा। और हमारा विचारधारा नीतीश लालू दोनों से मिलता जुलता है। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम फिर खगड़िया में टिकट को लेने के लिए जो दावेदारी बहुत सारी चीज़ें अभी आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं।